क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि एक कक्षा में 19 लड़कों की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। तो कुछ समय आप लोग को दिया जा रहा है इसके लिए। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी से बताओ आंसर। देखो, 19 बच्चों की औसत आयु कितनी है बेटा? इसका सोल्यूशन देखिए आप लोग। 19 बच्चों की औसत आयु आपकी 21 वर्ष है। तो n बराबर 19 हो गया और औसत आयु एवरेज क्या है? 21। ठीक है। यदि शिक्षक की आयु को भी सम्मिलित कर दी जाए तो औसत आयु 22 वर्ष हो जाएगी। अब इसमें शिक्षक को भी सम्मिलित कर लेंगे तो औसत आयु कितनी हो जाएगी? 22 वर्ष हो जाएगी। तो नया एवरेज 22 हो जाएगा। और शिक्षक को सम्मिलित कर लेंगे तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एन की वैल्यू हो जाएगी 20। एन की वैल्यू 20 हो जाएगी और एवरेज 22 हो जाएगा। तो पहले वाले केस में देखते हैं, मैंने बताया था टोटल या दोनों का जो कुल आयु होगा वो औसत गुना नंबर ऑफ पर्सन, मतलब एवरेज इनटू नंबर ऑफ पर्सन। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल इज इक्वल टू एन इंटू ए। तो 19 इंटू 21, ये हो जाएगा टोटल जब टीचर इंक्लूडेड नहीं थे। ठीक है। तो 19 इंटू 20, 19 इंटू 21 करो तो ये आ जाएगा 399, जब टीचर इंक्लूडेड नहीं थे। जब टीचर इंक्लूड होते हैं तो नंबर ऑफ पर्सन की कितने हो जाते हैं? 20। और एवरेज भी इंक्रीज होता है 1, मतलब ये 20 का। तो अब टोटल का क्या हो जाएगा? टोटल संख्या 20 इंटू क्या वैल्यू आएगी? 22 इंटू 20 की। अरे आप लोग की आवाज नहीं आ रही है। 440 होगी ये। ठीक है, ये हो जाएगी 440। अब देखो, जब टीचर इंक्लूड होते हैं तो वेट आ जाता है 440। जब टीचर इंक्लूड नहीं होते तो वेट होता है 399। तो टीचर का वेट क्या होगा? टीचर का वेट होगा 440 माइनस 399। तो टीचर का वेट हो जाएगा, सॉरी, टीचर की एज हो जाएगी, आयु हो जाएगी, वो हो जाएगी 41 वर्ष। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है बी ऑप्शन, 41 ईयर्स। तो सभी आप लोग को क्लियर है बेटा? रूपल सलोनी बताइए। यस सर। चलो अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है, देखो। क्वेश्चन नंबर 32 देखो। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है 6 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 25 वर्ष है। 6 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 25 वर्ष है। परिवार के 45 वर्ष के आयु के एक सदस्य का निधन के बाद परिवार की औसत आयु क्या होगी? ठीक है। तो ये आई थिंक हो भी चुका है, नहीं हुआ है तो इसको समझ लो। 6 सदस्य हैं तो एन की वैल्यू क्या हो गई? 6, नंबर ऑफ मेंबर। औसत एवरेज क्या है इनका? एवरेज है 25 ईयर। तो इनका योग क्या होगा? योग टोटल बोलो। 6 इंटू 25,
जो सम होता है वो होता है एवरेज इंटू नंबर ऑफ जो भी पर्सन दिया हुआ है। तो 150 6 इंटू 25 कितना हुआ? 150 150 बोलते रहो, ठीक है 150। ये पहले का था। अब इसमें क्या होता है, 45 वर्ष के जो इनके सदस्य थे उनका निधन हो जाता है। तो जो 45 वर्ष का सदस्य जिनका निधन होगा तो जो वैल्यू है वो 150 में से रिड्यूस होगा, मतलब 45 ये टोटल था सबको मिला के। अब इसमें से अगर हम 45 वर्ष निकाल दें तो मतलब हमने उस व्यक्ति की भी आयु निकाल दी कि नहीं? यस तो सर 150 माइनस 45 तो कितना हो गया बेटा? 105। अब क्या हो गया, अब टोटल कितना आ गया उन व्यक्ति की आयु निकालने के बाद? टोटल आ गया 105 वर्ष। अब उस परिवार की औसत आयु पूछ रहा है। अब परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी बची? 5। परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है? 5 5 है। औसत आयु कितनी बताया? टोटल कितना है? 105। यस सर तो हम क्या करेंगे, औसत कैसे निकालेंगे? टोटल अपॉन एन कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा। एवरेज बराबर टोटल अपॉन नंबर ऑफ पर्सन। एवरेज कितना हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा 105 को 5 से भाग दे दो, बताओ। 21 21। तो ऑप्शन में क्या है? 21 दिया है ना, बी ऑप्शन, एसएससी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन शेयर करता हूं मैं। चलो ये एक अलग लेवल का क्वेश्चन है, सभी लोग इसको ट्राई करें। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, एक आदमी अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है, उसकी उम्र अपने बेटे से 4 गुना है। अगर बेटा 3 साल बाद 15 वर्ष का हो जाता है तो उसकी पत्नी की वर्तमान उम्र क्या है? मतलब यहाँ कितने पर्सन है बेटा? आप लोग बोलो, बताओ। 3 पर्सन है, कितने तीन हैं? तीन तीन 3 है। कौन है? एक हस्बैंड है, एक वाइफ हस्बैंड और एक वाइफ उनका और एक बेटा बेटा। हस्बैंड वाइफ और सन, ये 3 लोग हैं इस परिवार में, ठीक है। अब आपको क्या दिया हुआ है, डेटा देखो जरा। आदमी अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है, ठीक है, और अ, अपने बेटे से 4 गुना बड़ा है। तो अगर हम बेटे को एक्स मान लें, भाई सबसे छोटा कौन है? सबसे बेटा छोटा इनमें बेटा इनका बेटा है ना। तो इनके बेटे की उम्र क्या है? एक्स है, ठीक है। तो सन की एक्स हो गई तो आदमी की एज क्या होगी? आदमी की एज हो जाएगी 4x, 4 गुना बड़ा है ना, क्यों? यस सर सन की अगर एक्स मान रहे हैं तो हस्बैंड की 4x मान सकते हैं ना, 4 गुना बड़ा है। वाइफ का देखो यहाँ स्टेटमेंट दिया हुआ है, आदमी अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है। तो जो उसकी वाइफ की एज होगी वो क्या होगी? वाइफ की एज होगी 4x माइनस 3। 3 वर्ष बड़ा है। तो देखो सन की हो गई x, हस्बैंड की हो गई 4x, वाइफ की हो गई 4x माइनस 3। अब क्या दे रहा है यहाँ पे? स्टेटमेंट दे रहा है 3 साल बाद उसके बेटे की उम्र क्या हो जाएगी? 15 वर्ष हो जाएगी। 3 वर्ष बाद उसके बेटे की उम्र 15 वर्ष हो जाएगी। तो उसके बेटे का क्या हमने माना था? एक्स माना था, दिख रहा है? उसके बेटे को हमने एक्स माना था, ठीक है। एक्स प्लस 15 तो 3 साल बाद मतलब x+3 बराबर कितना हो जाएगा? 15 बोलो। x+3 बराबर हो जाएगा आपका 15। 15 एक्स प्लस 15 जब x+3 15 हो जाएगा तो x का मान क्या आएगा? 12।
एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स बराबर 12। अब हस्बैंड की एज क्या हो जाएगी, वर्तमान एज 4x है हस्बैंड की एज, तो 4x का मतलब हस्बैंड की एज हो जाएगी, 45 बताओ 45 48। 45 48 हस्बैंड की एज 4 गुना है ना अपने बेटे से, यस सर यस सर यस तो सर हस्बैंड की एज क्या हो गई 48। 48 पत्नी उससे कितनी छोटी है, 3 साल, 3 तो साल एक्स 45 एक्स 4x माइनस 3, तो 48 माइनस 3, क्लियर 45 है। तो वाइफ की एज क्या है, डी ऑप्शन है 45 वर्ष। किसी को दिक्कत हो कोई बताए, हाथ उठाया बीबी। नो सर निधि, साधना, क्लियर हो रहा है बेटा। सुबह सुबह आप लोग जोड़ते नहीं हो सब लोग। देखो सर साधना से पूछे चली क्या, इस ऐप से समझ नहीं आ रहा है, जूम से लिया करिए। बेटा इसका इस ऐप का एक फायदा ये है कि ये रिकॉर्डिंग में पड़ा रहेगा आपके, रिकॉर्डिंग ठीक है। रहता है यस सर अच्छा आपके देखने के लिए, जैसे आप कभी कोई मतलब ये जो बच्चे हैं, कई बच्चे हैं जो अभी क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, तो उनके लिए ये रिकॉर्डिंग में पड़ा रहेगा, इसलिए मैंने थोड़ा सोच के किया था, ठीक है। बाकी अच्छा दिखाई दे रहा है ना, विजिबल तो है चीजें, हाँ हाँ है। तो बस ठीक है, पढ़ो। चलो अगला क्वेश्चन। एसएससी सीजीएल 2000 का क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्रिकेट टीम की औसत आयु कितनी है, एक क्रिकेट टीम की औसत आयु 27 वर्ष है। इनमें से चौ इनमें से 24 और 27 वर्ष आयु वाले दो खिलाड़ी अपने स्थान खिलाड़ियों के स्थान पर 23 एवं 28 वर्ष के आयु वाले नए खिलाड़ी आ गए हैं, तो अब टीम की औसत आयु क्या होगी, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी मैंने करवाया है। अब देखो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो इनमें से जो लेफ्ट कर रहे हैं या मतलब जो जा रहे हैं उनकी आयु क्या है, 24 है और 27 है। तो जो जाने वाले हैं, लेफ्ट करने वाले हैं, उनका क्या है, टोटल क्या होगा इनका, 24 प्लस 27, 51 वर्ष हो गया, ठीक है। जो दो खिलाड़ी जा रहे हैं वो 51 वर्ष के हैं। जो दो नए खिलाड़ी ज्वाइन करेंगे, ठीक है, जो दो नए खिलाड़ी ज्वाइन करेंगे क्रिकेट टीम को, उनकी आयु कितनी कितनी है, एक की आयु है 23 वर्ष, दूसरे की आयु कितनी है 28 वर्ष। तो 23 प्लस 28, ठीक है, तो ये कितना हुआ टोटल बेटा, 51। दो खिलाड़ी हैं, एन क्या है, एन यहां भी दो है और एन यहां भी दो है, मतलब दो लोग जा रहे हैं दो लोग आ रहे हैं, तो मतलब संख्या पे एन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एन क्या है, एन रहेगा कांस्टेंट, ठीक है। टोटल मतलब जो एज है, जितना जा रहा है उतना आ रहा है, तो उस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस तरह अगर हम लोग देखें तो एवरेज पे भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जो पहले औसत था वही औसत रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ बढ़ भी नहीं रहा है और घट भी नहीं रहा है। ना संख्या ना संख्या बढ़ घट रही है खिलाड़ियों की, और ना ही उनका वर्ष, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा बेटा, बताओ जल्दी। निधि, सलोनी, आप लोग बोले। अरे सिंपल है भाई, जब कुछ बढ़ घट नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा जितना पहले दिया हुआ था, औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका आंसर होगा 27 वर्ष। क्लियर है आप लोग को, इसका उत्तर हो जाएगा 27 वर्ष। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम।
हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या दिया हुआ है। तीन मित्रों ए बी सी की औसत आयु 20 वर्ष है। ए बी की औसत आयु 19 वर्ष है, तो सी की औसत आयु कितनी होगी? बहुत सिंपल एसएससी डेटा एंट्री ऑपरेटर का क्वेश्चन है। यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो गई? कितने लोग हैं ऊपर अगर देखा जाए, तीन मित्र हैं, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई? एन की वैल्यू 3 हो गई। ए बी सी, औसत आयु कितना दिया हुआ है? एवरेज, एवरेज एज क्या दिया है? 20 ईयर। तो यहाँ सम क्या होगा, या टोटल कितना होगा? 3 इंटू 20। जब 3 इंटू 20 करोगे तो सम आ जाएगा 60। क्लियर है? यस सर। अब क्या दे रहा है अगला स्टेटमेंट? ए और बी की औसत आयु 19 वर्ष है। ए और बी की औसत आयु 19 वर्ष है, तो सी की औसत आयु क्या होगी? अब यहाँ कितना, एन की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ पे एन की वैल्यू हो गई 2। किसकी बात कर रहा है? ए और बी की। तो एन की वैल्यू हो गई 2। उसके बाद इनका जो औसत आयु है वो हो गया 19 वर्ष। एवरेज एज क्या है? 19। तो सम क्या होगा? सम होगा 2 इंटू 19। कितना हुआ बेटा? 38। कोई डाउट? तो ए और बी, यहां मैं बात कर रहा हूं ए और बी की, और यहां बात कर रहा हूं मैं ए बी और सी। ए बी और सी, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? सी की आयु कितनी है? आपसे पूछ रहा है सी की आयु कितनी है। तो बहुत सिंपल है 22। बेटा। हाँ 22 होगा। कैसे होगा? क्योंकि ए बी सी में से ए बी हटा दें। मानो ए बी सी में से ए और बी हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? ए बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सी। तो अगर 60 में से 38 को हटा दिया जाए तो क्या होगा? 22 ईयर। क्या होगा? 22 ईयर। अब देखो ऑप्शन में देखो, 20 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष और 24 वर्ष। ठीक है, 20 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष और 24 वर्ष। कौन सा आंसर सही है इसमें? 22 वर्ष। 22 वर्ष सही ऑप्शन है। बहुत अच्छे। चलो ठीक है, तो क्लियर है ना सभी को? कोई बच्चा जिसको क्लियर ना हो? 22 वर्ष होगा इसका आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दस वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु 20 वर्ष थी। 10 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु 20 वर्ष थी। आज ए बी और सी की औसत आयु कितनी है? 30 वर्ष है। अब आपसे पूछ रहा है 5 वर्ष बाद सी की औसत आयु कितनी होगी। एसएससी मैट्रिक्स लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको करो जल्दी से। चलो बताता हूं मैं। देखो 10 वर्ष पूर्व आप लोग ने ट्राई किया होगा, आंसर आया किसी का? चलो 10 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु कितनी थी? अब किसकी किसकी बात हो रही है देखते हैं। ए और बी की कब की बात हो रही है? 10 वर्ष पूर्व, 10 ईयर एगो। 10 ईयर एगो। आज की बात नहीं हो रही, फ्यूचर की, मतलब पास्ट की बात हो रही है, 10 साल पहले की। तो कितनी थी ए और बी की? 20 साल थी। एन कितना है यहाँ पे? एन है 2, मतलब 2 व्यक्ति हैं तो एन बराबर 2 हो गया। एवरेज कितना है? एवरेज है 20। तो यहां सम क्या होगा बेटा? सम हो जाएगा एवरेज इंटू एन, मतलब 20 इंटू 2, 40 वर्ष। लेकिन बेटा ये कब की बात हो रही है? ये बात हो रही है 10 वर्ष पहले की, ठीक है।
तो 10 वर्ष में ए का भी 10 जुड़ेगा, बी में भी 10 जुड़ेगा। अगर मैं सम की बात करूं तो 10 वर्ष बाद ए में भी 10 साल की वृद्धि होगी, ए प्लस 10 हो जाएगा, और बी भी 10 उसमें जुड़ जाएगा। तो जो टोटल जुड़ेगा वो कितना होगा? टोटल 20 जुड़ेगा। टोटल 10 10 20, 20 इसमें ऐड कर देंगे। तो अब क्या हो गया? ए और बी की वर्तमान उम्र कितनी है? 60 है। ए और बी की वर्तमान टोटल जो एज है वो 60 वर्ष है। यहां तक किसी को दिक्कत तो बताइए। नो सर। बोलो रूपल, सलोनी, नहीं कुछ। साधना बोलिए। क्या सलोनी क्लियर है? यस सर। चलो, यहां 60 वर्ष आ गया वर्तमान में ए और बी का। अब एक और आपको इक्वेशन दिया हुआ है, ऊपर क्या दिया हुआ है? और दिया है ए बी सी की औसत आयु 30 वर्ष है। कब की बात हो रही? वर्तमान में। तो ए बी और सी तीन लोग हैं, इनकी वर्तमान में कितनी आयु है? इनकी वर्तमान में, ये तीन लोग हैं तो n बराबर 3 है। एवरेज एज क्या दिया हुआ है? एवरेज एज दिया हुआ है 30 वर्ष। तो टोटल एज क्या हो जाएगा? 30 इंटू 3, ये हो जाएगा 90। ए बी सी की वर्तमान उम्र कितनी है? 90। ए और बी की वर्तमान उम्र कितनी है? 60 साल। ए बी सी की वर्तमान आयु 90 वर्ष है, ए बी की वर्तमान आयु 60 वर्ष है। तो सी की आयु निकालने के लिए वर्तमान आयु क्या होगा? ए बी सी, सॉरी, ए बी सी माइनस ए बी। ठीक है, तो ये करोगे तो कितना आ जाएगा? सी की 30 आयु आ वर्ष। जाएगी 30 वर्ष। सी की आयु कितनी आएगी? 30 वर्ष। लेकिन ये क्या पूछ रहा है? ये बोल रहा है बेटा कि 5 साल बाद, यहां क्या लिखा है? 5 साल बाद सी की आयु कितनी होगी? तो ये प्रेजेंट में कितना है? प्रेजेंट में 30 है। प्रेजेंट में इनकी एज 30 ईयर है। तो अब 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 30 प्लस 5 कितना आएगा बेटा? 35। 35। तो जो एज आएगी वो कितनी आएगी? 35। क्लियर है? आज बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं, मुझे लग रहा है सब मकर संक्रांति मना रहे हैं। क्यों? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये दोनों हो गए ना? चलो बेटा, एक सीरियल का क्वेश्चन और आ गया, इसको आप लोग ट्राई करो। एक पुरुष और उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 4/3 है। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 9/7 हो जाएगा। यदि शादी के समय यह अनुपात 5/3 था तो उनकी शादी कितने वर्ष पूर्व हुई थी? 1 मिनट का समय दे रहा हूं, आप लोग सब लोग ट्राई करिए, ताकि जब मैं बताऊं तो आप लोगों को चीजें समझ में आए कि कहाँ पे गलती हो रही थी। चलिए ट्राई कीजिए आप लोग भी। चलो बेटा देखते हैं इस क्वेश्चन को।
एक पुरुष और उसकी पत्नी के आयु का अनुपात क्या है? एक पुरुष है, मेल है, और एक फीमेल है, ठीक है। या हम लोग लिख दें इसको, एक सेकेंड, हम लोग लिखते हैं हस्बैंड और वाइफ। हस्बैंड क्या है? हस्बैंड की एज है, अनुपात है 4 और वाइफ की है 3। तो हम इसमें x लगा देते हैं, ये 3x है, ये 4x है। हस्बैंड कितना है? हस्बैंड है 4x, वाइफ है 3x, ये अनुपात है उनका। 4 वर्ष बाद ये अनुपात 9/7 हो जाएगा। 4 वर्ष बाद ये अनुपात 9/7 हो जाएगा, ठीक है। तो हस्बैंड वाइफ का अनुपात दिया हुआ है और 4 वर्ष बाद ये अनुपात 9/7 हो जाएगा। तो 4x प्लस कितने साल बाद? 4 वर्ष प्लस 4, वाइफ का क्या होगा? 3x प्लस 3। ये बराबर कितना होगा बेटा? ये सब सारे टाइप करा चुके हैं क्लासरूम में। ये बराबर हो जाएगा आपका, ये अनुपात हो जाएगा 9/7। ये हो जाएगा आपका 9/7, ठीक है। तो अब इसको 7 को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और 9 को इधर कर दो, तो जो इक्वेशन बनेगी क्या बनेगी बेटा? इक्वेशन बनेगी आपकी 7 4x प्लस 4 बराबर कितनी होगी? 9 3x प्लस 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए आप लोग। जब आप इसको X सॉल्व equal to करेंगे X, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 8, x की वैल्यू आ जाएगी 8। वेरी गुड, x की वैल्यू आ जाएगी 8। तो बेटा हम क्या कर सकते हैं? पुट करके वर्तमान आयु दोनों की निकाल सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूं, x की वैल्यू आ गई 8, ठीक है। एक सेकेंड, इक्वेशन वाला पार्ट मैं डिलीट कर रहा हूं क्योंकि अभी इक्वेशन और भी बनाना है। x की वैल्यू आ गई 8। अब हस्बैंड की एज क्या हो गई? 4x है। कितने साल का हो गया हस्बैंड? 32 साल का। 32, जो वाइफ है कितने साल की हो गई? 3x, 8 इंटू 3 24 साल की। 4, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नहीं, देखो, अब हस्बैंड वाइफ की हम लोगों ने एज निकाल दी, प्रेजेंट एज। अब बड़ा काम हो गया है, लेकिन यहाँ पे देखो क्वेश्चन में एक ट्विस्ट और है। यदि शादी के समय ये अनुपात 5/3 था तो उनकी शादी कितने वर्ष पूर्व हुई थी? भैया आप देखो, यहाँ तो सीधा सीधा पूछ रहा है कि शादी क्या है, पूर्व में हुई थी, तो यहाँ क्या करेंगे? माइनस करेंगे। मैंने कहा था ना, बाद वाले में क्या करते हैं हम लोग? माइनस, प्लस करते हैं। पहले वाले में क्या करते हैं? अच्छा, माइनस, माइनस। खाचा याद है ना, 3 खाचे बनवाए थे, पास्ट यस सर, प्रेजेंट फ्यूचर। ये है पास्ट, ये है प्रेजेंट, ये है फ्यूचर। जब प्रेजेंट से फ्यूचर जाते हैं तो प्लस होता है, मतलब अब जब आयु बढ़ेगी तो प्लस होगा। जब हम प्रेजेंट से इधर की हो जाएंगे तो ये माइनस होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, इसी के आधार पे ये क्वेश्चन भी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? दोनों की एज दी हुई है। अब हमको ये नहीं पता है कि इनकी शादी कितने साल पहले हुई थी, हमको वही निकालना है। तो हम मान लेते हैं इनकी शादी कितने साल पहले हुई थी? T साल पहले हुई थी। एक्स तो हम लोग निकाल चुके हैं, तो अब कुछ भी मान लो तुम, A B C कुछ भी मान लो, मैं मान रहा हूं T ईयर एगो, ठीक है। टी समय पहले इनकी शादी हुई थी, ठीक है। तो अभी क्या है? 32 इनकी पुरुष की एज है, महिला की एज क्या है इनकी वाइफ की? 24। 24, दोनों में टी हटा दें भाई, दोनों की शादी एक ही समय हुई थी, दोनों की एज कम होगी यस, भाई। मान लो 4 साल पहले होगी तो 4 इनमें भी कम होगी, 4 उसमें भी कम होगी, इसी तरह होगा ना। तो दोनों में टी कम कर दें, फिर क्या हो जाएगा? बराबर कितना करें? उस समय क्या अनुपात था इनका? 5/3, 5/3, ठीक है। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 24 माइनस टी 5 बराबर कितना होगा? 3। 32 माइनस टी। अब यहाँ टी की वैल्यू निकालनी है,
क्या आएगा टी की वैल्यू? 13, टी की वैल्यू आएगी 12। टी की वैल्यू आएगी 12। कितनी आएगी? सॉल्व करो बेटा, इसका 12 आ जाएगा। ठीक है, तो जो टी की वैल्यू है वो आ जाएगी 12। तो मतलब हमारी इनकी शादी कितने साल पहले हुई थी? हमने माना इनकी शादी टी साल पहले हुई थी। टी की वैल्यू क्या आ गई इस इक्वेशन से? 12 आ गई। तो इनकी शादी कब हुई थी? अच्छा हाँ 12, इनकी शादी हुई थी 12 वर्ष पहले। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है अभी? किसी को हो तो पूछ ले। साधना आपको? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है राखी की सगाई 10 वर्ष पहले हुई थी। राखी की वर्तमान आयु उसकी सगाई के समय की आयु से 5/3 है। वर्ष पहले हुई थी। राखी की वर्तमान आयु उसकी सगाई की समय से 5/3 है। यदि राखी की माँ की वर्तमान आयु उसके वर्तमान आयु से दुगुनी है तो राखी की सगाई के समय माँ की आयु वर्षों में क्या थी? अच्छा क्वेश्चन है और रिसेंटली पूछा गया है सीजीएल 2017 में। तो 2 मिनट का समय मैं दे रहा हूं, आप लोग इसको थोड़ा अटेम्प्ट करें। चलो बेटा देखते हैं इसको। इसमें क्या कह रहा है? राखी की सगाई कब हुई थी? 10 वर्ष पहले हुई थी। राखी की वर्तमान आयु उसकी सगाई के समय की आयु से 5/3 है। तो मान लो राखी की सगाई हुई थी, तब राखी की एज तब मान लेते हैं हम लोग एक्स थी। सगाई के समय उसकी एज मान लेते हैं एक्स थी। ठीक है, सॉरी एक सेकंड। सगाई के समय राखी की एज क्या मान लिया हम लोगों ने? एक्स मान लिया। राखी की वर्तमान आयु इस हिसाब से क्या हो जाएगी? x+10। क्योंकि जब इधर हम बढ़ते हैं पास्ट से प्रेजेंट की ओर या प्रेजेंट से फ्यूचर की ओर तो प्लस होता है। यस सर। तो वर्तमान कितना हो गया? x+10। 10, एक इक्वेशन ये भी दे रहा है कि राखी की आयु सगाई की आयु से 5/3 एक्स है। ठीक है, तो राखी की आयु हमने x मानी थी। ठीक है, और उसकी सगाई के में और आज में कितना अंतर आया है? 5/3 का अंतर आया है। तो देखो राखी की जो वर्तमान आयु है 10 x+10 भी लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं? x × 5/3। x × 5/3।
अब ये दोनों आयुष की राखी की क्या है, प्रेजेंट आयु है, तो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं क्या? जब दोनों आयु सेम है, मतलब आज की वर्तमान आयु है, तो दोनों को इक्वेट करेंगे, इक्वल करेंगे। तो 5x अपॉन 3 बराबर कितना हुआ बताओ? ये हो जाएगा x प्लस 10। प्लस 10 अप। हाँ, तो अब भैया x की वैल्यू बताओ जल्दी से, क्या होगी x की वैल्यू सॉल्व करके? इन 15। x की वैल्यू आ गई 15 साल, सही जवाब। x का मान हो जाएगा 15। अब ये बताओ, x का मान 15 साल हो गया, तो सगाई के समय राखी की उम्र क्या हो गई? सगाई के समय राखी की उम्र कितनी हो गई? 15 साल। तो वर्तमान में राखी की उम्र क्या हो गई? 15 प्लस 10 कितनी हुई? राखी आज कितने साल की हो गई? 25 की हो गई। ठीक है, तो इसको डिलीट करते हैं बाकी चीजों को। राखी की प्रेजेंट एज जो है वो 25 ईयर। यहां कोई डाउट किसी को? उसके बाद अब क्या है, आपसे बोल रहा है कि राखी की मां वर्तमान आयु राखी से दुगनी है। राखी की मां की वर्तमान आयु राखी से दुगनी है, तो उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी? 2 इंटू 25 कितना हुआ? राखी की मां की आयु कितनी हुई? 50 वर्ष। देखो ऑप्शन में दिया 50। भी है, लेकिन यहां हम लोग इतनी जल्दीबाजी नहीं करेंगे। यहां क्या पूछ रहा है, राखी की सगाई के समय उसकी मां की आयु क्या थी? उसकी मां की आयु निकाल के 50 पे टिक मत कर देना, आगे क्वेश्चन भी पढ़ना, वहां लिखा हुआ है राखी के सगाई के समय उसकी मां की आयु क्या थी। तो भाई 10 साल पहले सगाई हुई थी ना, तो उसकी मां की एज क्या होगी? 50 माइनस 10 40। कितना हुआ बेटा? 40। क्या? 40 40। ईयर्स, 40 वर्ष। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा 40 वर्ष। यस सर, 40 सर। चलो, तो सभी को क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। तो आज की क्लास बेटा यहीं समाप्त करते हैं, कल मुलाकात होगी। ठीक है, शेड्यूल आपको भेज दूंगा और इसी के अकॉर्डिंग अपनी क्लास चलती रहेगी। थैंक यू बच्चों। ओके सर, थैंक यू सर। और हैप्पी मकर संक्रांति आप सभी को। सेम टू यू सर। सेम टू यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा, ओके।